साल था 1992। मुंबई, एक ऐसा शहर जो कभी नहीं सोता, उस समय भी अपनी पूरी रफ्तार में था। मुंबई की धड़कनें तेज थीं। हर गली, हर नुक्कड़ पर जीवन की एक नई कहानी बुन रही थी। सपनों का शहर हर किसी को अपनी ओर खींचता। यहाँ हर कोई अपने सपनों को साकार करने आता था। भास्कर कुमार एक साधारण सा लड़का, मध्यम वर्गीय परिवार से। उसकी आंखों में भी बड़े सपने थे। आंखों में बड़े सपने लिए मुंबई आया था। वह जानता था कि यह शहर उसे कुछ न कुछ जरूर देगा। मगध बैंक में नौकरी मिल गई, कैशियर बना। यह उसकी पहली सफलता थी। छोटा सा कमरा, लेकिन उम्मीदें बड़ी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। जिंदगी ठीक चल रही थी। हर दिन एक नई चुनौती, लेकिन भास्कर हर चुनौती का सामना कर रहा था। तनख्वाह कम, पर परिवार का साथ था। वह अपने परिवार के लिए जी रहा था। माँ पिता गांव में, भाई बहन खुश। भास्कर संतुष्ट था। वह जानता था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन मन में एक टीस थी। उसे लगता था कि वह और भी कुछ कर सकता है। कुछ बड़ा करने की चाह, अमीर बनने की ख्वाहिश। वह अपने सपनों को और ऊंचाई पर ले जाना चाहता था। एक दिन बैंक में हंगामा हुआ। सब कुछ अचानक बदल गया। सीबीआई का छापा। भास्कर घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या वह फंस जाएगा। जांच चलती रही। हर कोई डरा हुआ था। भास्कर की सांसें थमी हुई थीं। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसे अपने अतीत का एक काला सच याद आ रहा था। एक ऐसा सच जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। 3 साल पहले की बात है। भास्कर एक साधारण आदमी जो एक छोटे से शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भास्कर को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसकी नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह उसके परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी नहीं थी। हर दिन वह अपने खाली बटुए को देखता और चिंता में डूब जाता। एक दिन जब उसकी परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ गईं, तो उसने एक खतरनाक कदम उठाने का फैसला किया। लालच ने बुरा रूप धारण किया। उसने बैंक से 2 लाख रुपये चुरा लिए। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध था। चोरी के पैसे लेकर वह एक तस्कर के पास गया। तस्कर अवैध टेलीविजन सेट्स का धंधा करता था। भास्कर ने सोचा कि यह पैसा उसे जल्दी अमीर बना देगा। सौदा हुआ। भास्कर को मोटा मुनाफा हुआ। उसने सोचा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। चोरी के पैसे वापस बैंक में जमा कर दिए। उसे लगा कि अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके दिल में डर हमेशा बना रहा। डर था, लेकिन लालच पर भारी पड़ी टिक गया। हर बार जब वह बैंक में पैसे जमा करता, तो उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन वह अपने लालच को रोक नहीं पाया। यह तो बस शुरुआत थी। भास्कर ने और भी कई बार तस्कर के साथ सौदे किए। हर बार उसे मोटा मुनाफा होता। भास्कर और तस्कर के बीच कई सौदे हुए। हर सौदे के साथ भास्कर का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे लगा कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। धीरे धीरे भास्कर इस दलदल में धंसता गया। उसे अब पैसों की भूख और भी ज्यादा सताने लगी। वह और भी बड़े सौदे करने लगा। एक दिन तस्कर ने भास्कर को शेयर बाजार में निवेश का सुझाव दिया। तस्कर ने कहा कि यहाँ पैसा और भी तेजी से बढ़ सकता है। भास्कर को लगा यहाँ और भी जल्दी अमीर बना जा सकता है। उसने बिना सोचे समझे अपने सारे पैसे शेयर बाजार में लगा दिए। उसे लगा कि अब वह और भी जल्दी अमीर बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी यह लालच उसे कहां ले जाएगी। भास्कर शेयर बाजार में उतरा। शुरुआत में उसे मुनाफा हुआ, लेकिन जल्द ही नुकसान होने लगा। भास्कर हताश हो गया। तभी तस्कर ने उसे हवाला का रास्ता दिखाया। काला धन विदेशी बैंकों में जमा। भास्कर को लगा यही तो मौका है। वह हवाला के धंधे में शामिल हो गया। अवैध कमाई को वैध बनाने लगा। पैसा पानी की तरह बह रहा था। भास्कर को लग रहा था वह अजेय है। शेयर बाजार भास्कर के लिए जुए का अड्डा बन गया था। वह दिन रात शेयर खरीदता बेचता, कभी मुनाफा कभी घाटा, लेकिन लालच कम नहीं हुआ। भास्कर ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। घर, जायदाद, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के गहने भी। वह एक जाल में फंसता जा रहा था। घर में तनाव बढ़ने लगा। पत्नी सुमति ने विरोध किया, लेकिन भास्कर नहीं माना। वह अंधे की तरह दौड़ा रहा था। सेक्शन 5। परिवार में तनाव। भास्कर के बदलते व्यवहार से सुमति परेशान थी। पहले प्यार से समझाया, फिर गुस्सा भी किया। सुमति ने हर संभव कोशिश की कि भास्कर को सही रास्ते पर लाया जा सके। उसने कई बार भास्कर से बात की, उसे समझाने की कोशिश की कि परिवार की खुशहाली के लिए उसका सहयोग कितना महत्वपूर्ण है।
लेकिन भास्कर पर कोई असर नहीं हुआ। वह अपने ही दुनिया में खोया रहता था और सुमति की बातों को अनसुना कर देता था। उसकी बेरुखी ने सुमति को और भी चिंतित कर दिया। सुमति ने अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। उसने सोचा कि शायद इस तरह से वह परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकेगी और भास्कर को भी प्रेरित कर सकेगी। घर से ही खाना बनाकर बेचती थी। सुमति का खाना बहुत स्वादिष्ट था और धीरे धीरे उसकी मांग बढ़ने लगी। उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। भास्कर को यह पसंद नहीं था। उसे लगता था कि सुमति का यह काम बहुत छोटा है और इससे परिवार की प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। उसे लगता था वह छोटा काम कर रही है। भास्कर ने कई बार सुमति को यह काम छोड़ने के लिए कहा, लेकिन सुमति ने हार नहीं मानी। भास्कर के पिताजी भी चिंतित थे। उन्होंने देखा कि परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है और भास्कर का व्यवहार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने भी भास्कर को समझाने की कोशिश की। उन्होंने भास्कर को बताया कि सुमति का काम परिवार के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे सुमति का समर्थन करना चाहिए। लेकिन भास्कर किसी की नहीं सुनता था। वह अपने ही विचारों में खोया रहता था और किसी की भी सलाह को नजरअंदाज कर देता था। परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा था और सभी चिंतित थे कि यह स्थिति कब सुधरेगी। एक रात भास्कर को नींद नहीं आई। अतीत की सारी घटनाएं आंखों के सामने घूम रही थीं। चोरी, हवाला, झूठ। भास्कर का दिल बैठने लगा। क्या यही चाहता था वह? क्या यही उसकी मंजिल थी? क्या इसी के लिए उसने मुंबई आकर संघर्ष किया था? भास्कर को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसकी अंतरात्मा उसे कोस रही थी। भास्कर को पता चला कि जिस बैंक में वह काम करता है उसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। एक बड़े व्यापारी ने बैंक के फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। भास्कर समझ गया कि यह सब उसी का कर्म है। जो बोया था वही काट रहा था। लेकिन अब वह चुप नहीं रह सकता था। भास्कर ने हिम्मत जुटाई। उसने सारे सबूत इकट्ठा किए और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सूचित कर दी। रिजर्व बैंक ने जांच शुरू की। घोटाले का पर्दाफाश हुआ। व्यापारी और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। भास्कर ने गवाही दी। सच्चाई सामने आने पर भास्कर को राहत मिली। उसने अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर लिया था। लेकिन अब उसे दूसरा रास्ता चुनना था। भास्कर ने फैसला किया कि वह भारत छोड़ देगा। वह अपनी पत्नी के साथ अमेरिका चला गया। अमेरिका में भास्कर ने एक नया जीवन शुरू किया। वह ईमानदारी से मेहनत करने लगा। सुमति ने भी अपना व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे उनके घाव भरने लगे। अतीत को पीछे छोड़कर वे एक नया अध्याय शुरू कर रहे थे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर। कहानी का अंत यही होता है, लेकिन यह हमें एक सीख देता है। लालच का अंत बुरा होता है। सच्चाई और ईमानदारी ही असली सुख देती है।